आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य श्री सुधासागर महामुनि राज की। एक और जिंदगी गुजरती है, एक और जिंदगी गुजारी जाती है और एक और जिंदगी व्यक्ति जीता है। ये तीनों प्रकार की स्थितियां दुनिया की हैं। एक व्यक्ति जिंदगी गुजर जाती है, सुबह होता है शाम हो जाती है, शाम होता है सुबह हो जाती है, उसे कोई एहसास नहीं होता। परसों कहा था, जहां ढाल मिलता है लुढ़क जाता है, जहां हवा बह जाती है बह जाता है, कोई पानी दे देता है तो पी लेता है, खाने मिल जाए तो खा लेता है। जिंदगी गुजर रही है, नियत धारा में बह रही है। प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं में ही अपने आप को वह ढाल लेता है। प्रकृति की व्यवस्थाएं, सांसारिक व्यवस्थाएं, अभी व्यवस्थाओं के संबंध में समझना। एक प्रकृति के द्वारा व्यवस्था दी गई है, कर्मों ने जो तुम्हें व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति जिंदगी ढाल लेता है। इनकी संख्या दुनिया में ज्यादा है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता। एक व्यक्ति यदि एक कपड़ा लावे और कपड़े को पहने नहीं और अटैची में रखा रहे, तो वह अपने आप सड़ेगा कि नया बना रहेगा? सड़ जाएगा 10 साल बाद से। पहनने में साल भर में फट जाता है, रखे रखे 10 साल, लेकिन सड़ तो पूरन गलन तो हर वस्तु का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, ये नियत धारा है। प्रति क्षण वस्तु उत्पन्न हो रही है, प्रति क्षण वस्तु मर रही है। अपन भी प्रतिदिन क्षण क्षण मर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। आयु बढ़ नहीं रही है, आयु कम हो रही है। और अपन सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं। हाँ, दही बड़े हो रहे हो, बड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे हो रहे हो। जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजुलि को जल है। बूंद अंजुलि में जल भरा हुआ है, ऊपर दिखता है कि पानी भरा है, थोड़ा नीचे देखो एक एक बूंद करके। ऐसे ही जो दिन कटे सो आयु में अवश्य घटे, एक दिन निकल गया, हम एक दिन छोटे हो गए।
हमारी जिंदगी एक दिन कम हो गई, वो तो होगी, उसको तुम्हें जीने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी को करने की जरूरत नहीं, वो तो हो रहा है, जिंदगी गुजर रही है। तुम नहीं भी करोगे तो शाम तो होगी, तुम नहीं करोगे तो बुढ़ापा तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी जिंदगी तो व्यक्ति अनादिकाल से निगोद में जीता है, एक इंद्रिय पर्यायों में जीता है। दूसरा व्यक्ति वो है जिंदगी गुजर नहीं रही है, जिंदगी गुजार रहा है। जिंदगी निकल नहीं रही है, जिंदगी निकाल रहा है, बस जी रहा है, बस इंतजार कर रहा है कब मौत आए, इंतजार कर रहा है कब शाम हो, इंतजार कर रहा है कब सुबह हो। ऐसी दशा हो रही है जैसे वो मुकुट सप्तमी के दिन छोटी बच्चियां उपवास करती ना, तो रात में पूछती हैं सुबह कब हो रहा है। रात निकाले से निकलती, बार बार वो मम्मी से पूछते मम्मी कितने बज गए। आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूर्य सुबह होना भूल गया हो, वो रात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें कष्ट की अनुभूति होती है। जब जिंदगी में कष्ट आ जाते हैं तो जिंदगी निकालना भी बहुत कठिन हो जाता है, एक एक क्षण कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने एहसास किया होगा, हमने तो एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण बड़ों का ले लो। अनंत चौदस के दिन माली जल्दी सो जाता है, क्योंकि पूनम के सवेरे सारे बनिया चौदस के भूखे। अनव्रतों की पूनम के दिन सुबह से मंदिर सबसे पहले चालू होता है। उस दिन कोई शिकायत नहीं करता हमारी नींद नहीं खुली, नींद ही नहीं आई, खुली क्या है। तो सुबह 6-7 बजे तक तो मंदिर में पूजा पाठ सब हो जाता। हम शिविर में देखते रहते हैं, पूजा में ही मन नहीं लगता दूसरे दिन। ऐसा ही होता है जब जिंदगी में कष्ट की अनुभूति होती, बुरे दिन निकाले से नहीं निकलते, गरीब की गरीबी कांटे से नहीं कटती, भूखे व्यक्ति की रात कांटे से नहीं कटती, बीमार व्यक्ति की हालत क्या होती है। ऐसे जीव बहुत हैं, लेकिन उनसे कम है नारकी जीव। नारकी जीव की असंख्यातों वर्षों की आयु होती है और एक एक दिन निकालना उनको मुश्किल होता है, एक एक क्षण उनको पहाड़ जैसा दिखता है। ऐसा ही कभी कभी तुम लोगों की जिंदगी में भी आता है, और कई लोग तो ऐसे बोर हो जाते जिंदगी से, सुसाइड भी कर लेते हैं। जिंदगी गुजार रहे हैं। बोलो आपको अपनी जिंदगी में सब तरफ से लगाना। आप मनुष्य हैं, आप जैन हैं, आपकी जिंदगी गुजर रही है या गुजार रहे हो। गुजर रही है कोई मतलब ही नहीं जिंदगी। सुबह हुआ शाम हुआ, निशी शेर ते प्रजा। शीतलनाथ भगवान की स्थिति में कहा ना, सजीवते काम सुखे चते स्नेह दिवास मार्त्यम, ऐसा कुछ निशी शेर ते प्रजा। तुम्हारे नक्तम दिवम प्रमत्तमान न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि।
हे शीतलनाथ भगवान पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, स्वजीवते काम सुखे चतस्न्या दिवास मार्तांड सुजीवते काम सुखे चतस्न्या। ये संसारी प्राणी दिन भर आकुल व्याकुल परिणाम करके थक जाता है, शाम को लुढ़क जाता है, सो जाता है। और दिन भर की कभी कभी इतनी थकान हो जाती है, इतना थक जाता है कि उसके शरीर में हड़ फूटन होती है, नींद नहीं आती तो शराब पी लेता है। मजदूरों से मैंने पूछा कि भाई क्यों शराब पीते हो? बोले महाराज जी आप हमारी हालत तो देखो, सुबह 8 बजे से हम मजदूरी कर रहे हैं, तसले उठा रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, सारा शरीर चकनाचूर हो जाता है, सारा शरीर थक जाता है। शराब नहीं पीवे तो नींद ही नहीं आवे। शराब के नशे में दिन भर की थकान मिट जाती है। कहते ना, सूरज अस्त मजदूर मस्त हो जाता है। ऐसा ही कई बार जिंदगी में बहुत बोर हो जाता व्यक्ति, निकाले से नहीं निकलती, थक जाता है, पता ही नहीं है जिंदगी काहे के लिए जी रहे हो। 90% लोगों को पता नहीं कि आप मनुष्य क्यों बने हो, आप पशु क्यों नहीं बन गए, आप नारकी क्यों नहीं बने, कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बने। कभी सोचा ही नहीं कि मैं मनुष्य क्यों बना हूं। महाराज अब बना दिया कर्मों ने तो बन गया मनुष्य। जैनियों को मालूम नहीं है कि तुम जैन कुल में क्यों जन्मे हो, पता ही नहीं है, पर जैन कुल में जन्म गए तो जन्म गए, हम क्या करें। पता ही नहीं है कि तुम आज जिंदा क्यों हो। कोरोना में बहुत सारे लोग मरे कि नहीं मरे, कभी होश आया तुम क्यों नहीं मरे, अपन लोग क्यों नहीं मरे, कभी 2 मिनट भी सोचने का मौका दिया। कितने लोग मर गए कोरोना में, विचार करो महानुभाव, अपन क्यों नहीं मरे। मर सकते थे कि नहीं, कोई भी मर सकता था, क्यों नहीं मरे। अब महाराज नहीं मरे तो नहीं मरे, अब इसके लिए क्यों बट परंतु क्यों लगा रहे हो। नहीं, यही तो है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है जिंदगी किस लिए जी रहे हो, किस लिए खा रहे हो, किस लिए सो रहे हो, किस लिए कमा रहे हो, किस लिए देख रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, किस लिए सुन रहे हो, किस लिए जोड़ रहे हो, कुछ पता नहीं है। चल रही है गाड़ी, काहे के लिए जिंदा हो, मजा नहीं आ रहा। काहे के लिए जैनी हो, मजा नहीं आ रहा। किस लिए सो रहे हो तुम रात को जल्दी, थक गए इसलिए सो रहे हो, थक गए हो इसलिए सो रहे हो गए हो इसलिए सो रहे हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी थकान नहीं मिटेगी। यदि तुम थक गए हो इसलिए सो रहे हो, नहीं, ज्ञानी व्यक्ति कहता है सुबह जल्दी उठना है इसलिए सो रहा हूं। वो थक गया इसलिए नहीं सो रहा हूं, सुबह जल्दी सामायिक करना है, अभिषेक करने जाना है, प्रातः सुबह जल्दी उठना है। सोने के लिए नहीं सो रहा हूं, थक करके नहीं सो रहा हूं, सुबह जल्दी उठना है, कुछ करना है, कुछ जीना है, कुछ करने की मनसा है, ललक है। कुछ नहीं हो रहा, जल रहा, जिंदगी निकल गई।
इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई, कभी एहसास हुआ क्या पाया क्या खोया? बस भूख लगी तो रोटी खा ली, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद आ गई तो सो गए। कठपुतली बनकर के जिंदगी निकल रही है, निकाल रहे हैं। कभी तुम्हारी जिंदगी की थकान दूर नहीं होना, तुम कभी, क्योंकि तुमने जिंदगी गुजारी है और जिंदगी गुजर गई है। बूढ़े हो गए हो, कुछ महसूस है? कुछ मरते समय जो मैं सहारा करता हूं, तीसरा व्यक्ति वो है, उसकी जिंदगी गुजरती नहीं है, वो जिंदगी गुजारता नहीं है, वो दिन गिनता नहीं है, वो जिंदगी जीता है। सुबह उठकर के उमंगें होती है, सोए होते उमंगें होती हैं। मैं मनुष्य क्यों हूं? नारकी नहीं हूं, देव नहीं हूं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मैं मनुष्य बना? मनुष्यों में भी जैन बना, और जैन में भी आज महाराज के सामने बैठा हूं। कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ जियो। समझो, गाड़ी में बैठ करके बिस्तर डाल के मत सो, खिड़की पार बैठ करके थोड़ा प्रकृति का भी साथ में मजा लेते जाओ। गाड़ी में बैठे बिस्तर खोला सो गए, खत्म। जिंदगी मिली है, जियो, थोड़ा मजे लो, थोड़ा देखो। आंखें मिली है तो देखो कुछ देखने का। पहला एहसास करो तुम कौन हो। परसों कहा था ना, व्यवस्था के अनुसार अवस्था को नहीं ढालना है, अवस्था के अनुसार हमें व्यवस्था करना है। परसों बहुत मार्मिक बात आई थी। जैसी व्यवस्था है हम उसी में ढल गए। कोई नीच कुल में जन्मा नीच बन गए, पापी कुल में जन्मा पापी बन गए, मांसाहारी कुल में जन्मे मांसाहारी बन गए, शराबी कुल में जन्मे शराबी बन गए, जुआड़ी के यहां जन्मे जुआड़ी बन गए, पशु बन गए तो पशु बन गए, कुत्ते में जन्म गए तो कुत्ते बन गए, शूकर में जन्म गए तो शूकर बन गए, नाली में जन्म गए तो कीड़े बन गए। जहां हो उसी में मस्त। सारी दुनिया, जो मैंने उपदेश की बात कही थी ना, पर सारी दुनिया को जो व्यवस्थाएं प्रकृति ने दी है उसी में मस्त हो रहा है। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी है, नाली का कीड़ा, बोलो ना, नाली में राजी। अपन कह दे नाली है, गंदगी है, लेकिन उसमें रहने वाला कीड़ा क्या कह रहा है? मैं तो इसी में राजी हूं। क्या है ये दुनिया? जब मैंने इस पर चिंतन किया कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार जिंदगी जीने में क्या आपत्ति है, अरे अनर्थ ही अनर्थ है। जो व्यवस्थाएं दी हैं उसी व्यवस्था में जी रहे हैं, निकाल रहे हैं जिंदगी, और उसी अवस्था में जियोगे तो वही मिलेगा। जिस पर्याय में जाओगे उसी पर्याय में तुम मस्त हो जाओगे। उससे आगे पीछे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी तुम्हें दिखेगा नहीं, कुछ नहीं। तुम तो ये कहोगे बस हमारा यही है जिंदगी, यही थी, यही है और यही। उस कीड़े को कभी भाव नहीं आता कि मेरी शायद कभी पहले अच्छी जिंदगी रही हो, शायद कल मेरी अच्छी जिंदगी हो जाए। उस शूकर को इतना ज्ञान नहीं आ रहा है गंदगी खाते समय, क्या मेरी कल भी जिंदगी ऐसी थी? क्या कल भी मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? नारकी को याद नहीं आता, कीड़े मकोड़ों को याद नहीं आता, मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहेगी। 90% तो लोग यही मानते हैं।
कि आज मेरी जिंदगी जैसी है कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और कल भी वैसी ही, ये 90% लोगों की धारणा है। जिसकी होनहार भली होती है वो तुरंत सोचता है, उसको एहसास होता है, फीलिंग होती है। दो मोटिवेशन दे रहा हूं। कल भी तुम वैसे ही थे, आज भी तुम वैसे ही हो, तो तुम्हें कोई फीलिंग नहीं होगी। तुम्हें कोई भी किसी भी, तुम कितनी गंदी पर्याय में जाओगे तुम उसी में राजी हो जाओगे, उसी में राजी हो जाओ, क्योंकि कल भी तुम वही थे। यदि कल पशु थे तो आज तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पशु बन जाओगे, कोई बात। कल कुत्ते थे, आज भी कुत्ते में जन्म गए, तुम्हें कोई फीलिंग नहीं। कल सूकर थे, आज भी सूकर हो। कल पेड़ थे, आज भी पेड़ हो। कल कीड़े थे, आज भी कीड़े हो। कोई फीलिंग नहीं होगी आपको। आपकी बुरी जिंदगी गुरु परीक्षा करते हैं। ये आदतन पापी है, आदतन अपराधी है, आदतन गंदा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका दे रहा हूं। डॉक्टर फ्राइडे हुआ है एक साइकोलॉजिस्ट, उसने ये बात कही है कि वर्तमान में यदि उसकी जिंदगी गलत लग रही है तुम्हें, तो उससे कभी पूछना, क्यों भाई ऐसी जिंदगी तुम्हें कैसी लग रही है? मुझे कुछ नहीं, ठीक लग रही है। समझ लेना कल भी वो ऐसा ही था। किसी मांसाहारी से पूछना, क्यों भाई तुम्हारा कुल मांसाहारी, तुम भी मांसाहारी हो, कैसा लग रहा? बोले कुछ नहीं, हमारे पापा मांसाहारी, हम भी मांसाहारी। कोई, वो कल भी मांसाहारी था। क्योंकि पूर्व भाव का व्यक्ति वर्तमान में कितनी भी गंदी पर्याय में चला जाए उसको फीलिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ा उसने संकेत दिया। उसको कभी भाव नहीं आएगा। तो शराब पी रहा, भैया शराब पीते हो, कैसा लगता? बोले कुछ नहीं, पीते आए हैं, पी रहे। कल भी वो शराबी था। डाकू से पूछा, क्यों भाई डाका डाल रहे हो, ऐसी जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोले ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? वो कल भी डाकू था। किसी गुंडे से पूछा, हत्यारे से, तुमने जेल में जाके पूछो, क्यों भाई तुमने ये अपराध किया है? बोले हो गया महाराज जी, हो गया, क्या है, कोई आ गया, गुस्सा आ गया। समझ लेना वो अतीत का भी अपराधी था, उसको कोई फीलिंग नहीं है, उसको कोई गम नहीं है अपने पाप पर। और यदि कभी तुम्हें और उससे पूछा गुरु ने, क्यों तुम मांसाहारी हो? बोले जी। कैसा लगता है? बोले अच्छा नहीं लगता। तुम डाकू हो? बोले जी। कैसा लगता है? बोले महाराज ये जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, अच्छी नहीं है। शराब पीता हूं महाराज, आदत से लाचार हूं, अच्छी बात नहीं है। पशु को संबोधन दिया दो मुनिराजों ने, सिंहराज क्या यार तुम ठीक कर रहे हो? एक बेजवान हिरण्य तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसको इतने वेदना के साथ मार रहे हो, वो तड़प रहा है, तुम मार रहे हो, क्या यह उचित है? शेर की अंदर की आवाज थी, नहीं गलत है, लेकिन क्या करूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। महाराज ने एक मछली मारने वाले धीवर से पूछा, क्या करते हो? बोले मछली मारता हूं। क्या यह कार्य अच्छा है? उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत बुरा है।
लेकिन क्या करें, महाराज ने कहा इसका कल्याण हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, शुरुआत करो, पहली मछली को मत मारना। मात इतने पर नियम दे दिया, देखना कितना छोटा सा नियम, क्योंकि उसने इतना कहा कि साहब ये काम अच्छा तो नहीं है, मछलियां तड़पती हैं, मैं मारता हूं। महाराज ने कहा होनहार भव्य है, एक मछली। भील से कहा क्यों भाई तुम मांसाहार करते हो, जानवरों को मारते हो, क्या ये अच्छी बात है, कैसा लगता है? बोले बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, ठीक है शुरुआत करो, कौवे का मांस मत खाना। फीलिंग बताओ। अंजन चोर जब महाराज के पास पहुंचा, महाराज ने 2 शब्द में दीक्षा दे दी। कौन हो तुम? सही बोलना सीखो। तुम कितने पापी हो, तुमने कितने पाप किए हैं, इसका हिसाब किताब नहीं पूछ रहा हूं। तुमने कितने पाप किए हैं, तुम्हें कितनी सजा मिलेगी, ये गुणा भाग मत लगाओ। तुम कितने बड़े से बड़े पापी हो, तुम कितने बड़े से बड़े निकृष्ट हो, चाहे तुमने शराब पीते हो, मांस खाते हो, कितने बड़े अपराध करते हो, घबराना नहीं, घबराना नहीं। मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मेरे से मैंने इतना गंदा कार्य किया है, मेरी ये चीज ठीक नहीं है, हो गया, घबराओ मत, अभी मौका है, अभी मौका है। मैं उनको उपदेश नहीं दे रहा हूं जिनसे कोई पाप नहीं हुआ है, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, मैं उनको उपदेश दे रहा हूं जिनसे बहुत बुरे कार्य हो गए और बहुत बुरे कार्य कर रहे हैं, छूट नहीं रहा, बहुत बुरे कार्य। तुम पापों से महापाप कर रहे हो और तुमसे बहुत बड़े पाप हो चुके, शराबी हो, जुआरी हो, मांसाहारी हो, क्रोधी हो, पता नहीं तुम क्या क्या कर चुके, वो पापों की गिनती आप खुद लगा लेना। बस मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब में तुम्हारा भविष्य का माफीनामा लिखा हुआ है। कितने ही बड़ा पापी हो, कितने ही बड़ा पापी हो, मत इसकी गिनती लगाओ तुमने कितने बड़े पाप किए हैं, मत लगाओ। बस एक बात कहना शुरू दो। गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो झूठ मत बोलना, मैं पापी हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं शराबी हूं, सत्य बोलना। बस इतना ही मात्र बोलना है आपको, क्योंकि जो व्यक्ति जो करता है उसको वह मानना चाहिए, छुपाना नहीं, झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। धर्म बहुत बहुत महान है रे, बहुत महान है, मां तुम्हें एक सत्य बोलना है। तुम जो हो वह बोलो, शास्त्रों की बातें नहीं, मां बाप की कुल जाति की बातें नहीं, तुम क्या हो। तुम कसाई करते हो तो कहो मैं कसाई हूं, हिंसा करते हो तो बोलो हिंसक हूं, झूठ बोलते हो तो बोलो मैं झूठा हूं, चोरी करते हो तो बोलो मैं चोर हूं, व्यभिचार करते हो तो बोलो मैं व्यभिचारी हूं, परिग्रह जोड़ते हो तो बोलो मैं परिग्रही हूं। जो तुम हो आपको अपने मुंह से कहना है। धर्म कहता है दुनिया पापी कहे उससे अच्छा है स्वयं अपने मुंह से पापी कह दो तो सारे पाप माफ हो जाते हैं।
दुनिया पापी कहेगी और कल गुरु पापी कहेगा, कल जिनवाणी पापी कहेगी, कल बाप पापी कहेगा। महानुभाव बहुत बड़ी चीज, सारे पापों को मार कानून में है। डाकुओं ने सब अपना आत्मसमर्पण कर दिया और ने सब कबूल कर दिया। सरकार ने डाकुओं को माफ कर दिया, सांसद के टिकट दे दिए। जैन धर्म में भी हमने पढ़ा, मां दुनिया पापी ना कह पाए और स्वयं पापी कहना है। लोक अदालत में और धर्म की अदालत में क्या अंतर है? मैंने एक दिन कहीं कहा था, लोक अदालत में सजा दी जाती है और गुरु की अदालत में सजा ली जाती है। वहां आरोपी सिद्ध किया जाता है, गवाह बुलाए जाते हैं, तू अपराधी है। वहां अपराधी सिद्ध किया जाता है, गवाह होते हैं। वो नकारता रहता है, मैंने नहीं किया नहीं किया, फिर भी उसे सिद्ध किया जाता है। वकील सिद्ध करते हैं, तर्क से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं और जेल में डाल दिया जाता है। और धर्म की अदालत में कोई गवाह नहीं महानुभाव, कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। वो स्वयं अपने आप को पेश करता है। किस गवाही की बात कर रहे हो? मैं पापी हूं। जब तुम्हारी आत्मा में ये भाव जाग जाए कि मैं किससे छुपा रहा हूं, मैं किससे झूठ बोल रहा हूं, एक मजिस्ट्रेट से, एक गुरु से, किस गवाह पे आश्रित हूं? दो गवाह ज्ञानी व्यक्ति के सदा रहते हैं। मैं उदाहरण कई बार दिया। एक गुरु ने एक दो शिष्यों को एक मुट्ठी भर चने दिए, जाओ बेटा इनको एकांत में खाना जहां कोई न देख रहा हो, कोई न देख। सब बच्चों को दे दिए और दो चार बच्चे थे, उनको भी कहा मुझे भी दो, मैं भी एकांत में खा के आऊंगा। एक मन चला बच्चा होगा, हो सकता है मझोली का हो। उसने सोचा कहाँ दुनिया में भटकूं, इतनी भीड़ भाड़ है, कोई ना कोई तो देखता है। हम तो आंख बंद कर लिए थे हैं और कह दूंगा गुरुजी मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है। मैंने नहीं देखा कि किसी ने मुझे देखा है, मैंने तो खा लिया, बस कर लिया। एक ने कहा मैं कमरा बंद कर लूंगा, उसमें खा लूंगा, खा लिए उसने, कोई नहीं देख रहा। एक जंगलों में चला गया कहीं जाकर के, सब तरफ देखा, कोई नहीं, खा लिए। सबने अलग अलग तरीके निकाले। एक शिष्य था, वो 6 महीने सारी दुनिया में घूमने के बाद गुरु के पास आया। गुरु महाराज इस दुनिया में घूम लिया, कहीं एकांत नहीं मिला। बोले अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई क्या? बोले साहब जनसंख्या का सवाल नहीं है, दो भूत जहां मैं गया वहां ये दो भूत पीछे पड़ रहे, जब भी देखा ये दो भूत देख रहे थे। फिर आगे बढ़ा, कहीं भी वो दो भूत। तो गुरु कहते हैं मेरे चेले को और भूत लग ही नहीं सकते। वो कौन से भूत है बता? बोले गुरुदेव वे इतने जबरदस्त भूत हैं वे आपसे भी नहीं उतरे और आपको भी लगे। गुरु कहता हूं मुझे भूत लगा? बोले जी। बोले नाम बोल। बोले आपने कहा था कोई न देख रहा हो, जहां जहां मैं गया वहां वहां भगवान देख रहा था। गुरुदेव इस भूत को हटाओ तो बात बनेगी। जहां जहां गया भगवान देख रहा है, एक कण भी ऐसा स्थान नहीं, और 24 घंटे देख रहा है, क्योंकि भगवान सोता नहीं है।
या सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान अभिभूत भाव भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपद प्रतीक्षण मतः प्रत्यक्ष प्रतीक्षण एक एक क्षण तीनों कालों की त्रिकाल पर्याय भगवान देख रहे हैं। और आपने कहा था कोई नहीं देख रहा है तो मैं कैसे खाऊं। गुरु जी कहते बात तो सही कह रहा है, इन भूत को तो कोई नहीं हटा सकता, भगवान को कौन रोक सकता है। अच्छा दूसरा नाम बता वो कौन है। बोले गुरुदेव आपने कहा था कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन मेरी खुद की आत्मा तो देख रही थी। बोलो इस दो गवाह से बड़े गवाह दुनिया में कौन है। सारे गवाह बिक सकते हैं। थोड़ा शेयर करो, मुझे मालूम नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं। गवाह बिकते हुए देखे जाते हैं कि नहीं। गवाह बिक जाते हैं। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य कह देते हैं, झूठा गवाह देते हैं। जैसे कई बार पेपरों में आता है, देखने में आता है, झूठा गवाह बिक जाते हैं, डर जाते हैं। कई बार डर के कारण से सामने वाले का गवाह नहीं दे पाते हैं, झूठ दे देते, डर के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण। कभी लोभ के कारण गवाह बदल जाते हैं, कभी कांप जाते हैं डर के, इसकी गवाह दे दी तो मार डालेगा। और कई बार मोह के कारण, अरे अपना व्यक्ति है इसको बचाओ, तो भय के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण गवाह बिक जाते हैं। लेकिन ये दो ऐसे महान आत्माएं हैं जो कभी बिकने वाले नहीं है, एक परमात्मा और एक आत्मा। कहां भटक रहे मानव, किससे छुप रहे हो, किसको छुपा रहे हो। हर पापी का पाप उसकी आत्मा जानती है। हर पापी का पाप उसकी आत्मा जानती है। हर पापी का पाप उसका भगवान जानता है। जब दो जानने वाले हैं तो छुपने की जरूरत नहीं, ये गुरु की अदालत है। उस अदालत में कई लोग कहते महाराज जी आप कहते तो जरूर हो, लेकिन यदि मैंने अदालत के सामने सत्य बोल दिया तो तुरंत उठा के जेल में डाल देंगे। बोले अब गवाही की क्या जरूरत, अपराधी ने अपराध स्वयं कबूल कर लिया। मैंने इसका फिर पता किया तो बात तो सही है, अपराधी खुद अपराध कबूल कर रहा है, जेल में डाल दो। इसलिए मैं वहां के लिए नहीं कहूंगा, उस अदालत की बात मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें सही बोलना है या गलत बोलना, वो फैसला आप खुद करना, मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा। सत्य बोलने वाले को जहां सजा मिलती है, ऐसी अदालत के संबंध में मैं अपने भक्त को सत्य बोलने का नियम नहीं दूंगा। जिस अदालत में सत्य बोलने पर सजा मिलती है, वहां हम सत्य बोलने का कैसे कह सकते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, सब लोग अपने हाथों को श्रीफल बनाकर पूज्य गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदित करेंगे। सब लोग अपने हाथों को श्रीफल बना लें और जो लोग यहाँ पर खड़े हो सामने आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले। में हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी वाणी से हमारे पापों का प्रक्षालन करें। ऐसी भावना के साथ हम समस्त नगरवासी और जहाँ जहाँ से भी बाहर लोग आए हैं, वे ऐसी आपके समक्ष आपके श्री चरणों में भावना बातें हैं कि अपनी मंगलमयी वाणी से हमारे पापों का प्रक्षालन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव चार पंक्तियां आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए यह मन की भावना बातें हैं कि रागी दृश्य को सिंदूर इंद्रिया परास्ते हुई, इनको बस धर्म देश ना का एक काम में है। रागी दृश्य को सिंदूर इंद्रिया परास्ते हुई, इनको बस धर्म देश ना का एक काम में है। वात्सल्य प्रेम चक्षुओं में शोभाया मानव,
साधना तामा में और बासना हरा में है। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, गुजरात, भारत वसुंधरा में गुरुवर का नाम है। और ऐसे श्री सुधा सागर महाराज जी को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ बंधुओं, 4 पंक्तियां और समर्पित करते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कि संत मात्र 2 शब्दों का होता है, लेकिन इसका जो आकार और इसका विकास पूरी पृथ्वी और पूरे संसार का आकार के रूप में आ जाता है। बंधुओं, कि संत शब्द का मतलब अंतस के तामस को दूर करे, वो जिनकी चर्या हृदय खिला दे, भक्ति को मजबूर करें। ये तो वो हैं। और संत कैसे होते हैं? जो चौथे का चतुर्थ का जो संत होते हैं उनके ऊपर कैसे उपसर्ग आया है? ठीक है, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभी लोग हाथ को अपने श्रीफल बना लें और निवेदित करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यवस्था एक नियत धारा से हर व्यक्ति बनाता है। क्योंकि प्रकृति ने, प्रत्येक वस्तु ने, प्रत्येक जीव ने अपनी एक सामान्य व्यवस्था बना के रखी है। जैसे आप लोग अपने बच्चों का एक सामान्य व्यवस्था बना करके मरते हैं कि बच्चों के पास एक सामान्य जिंदगी गुजारा कर ले, ऐसा हर माता पिता का भाव होता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे के पास इतनी संपत्ति तो छोड़ के जाना ही है। जो छोड़ नहीं पाते हैं उनके मन में विकल्प रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाते ही हैं। आज तक कोई माँ बाप अपनी संतान को खाली छोड़ के नहीं मरा। भिखारी भी मरेगा तो भी वह कुछ नहीं देगा, तो भीख मांगने का कटोरा तो छोड़ के जाएगा, वो तो उसको वसीयत में मिल जाएगा। ऐसा ही प्रकृति एक माँ है, प्रत्येक वस्तु की एक नियत व्यवस्था करके भेजती है। यदि कोई कुछ भी न करे तो भी वस्तु अपने स्वाभाविक रूप से परिणमन करती है, लेकिन उससे जिंदगी का गुजारा तो चल जाता है। जैसे हमने कल परसों कहा था, कहीं ये जिंदगी गुजर न जाए। जीने को तो सब लोग जिया करते हैं, जीने को सब लोग जिया करते हैं, कुछ लोग गुजार देते हैं जिंदगी फुटपाथ पर, कुछ लोग महलों में रहा करते हैं।
जीने को तो सब लोग जिया करते। जीना तो एक नियत धारा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल है तुमने जिंदगी। आवाज नहीं करें भाई, आवाज नहीं करें, आवाज आ रही भाई। कल कहा था मैंने, जिंदगी बेहोशी में नहीं निकालना है। हमारा दिन निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, हमारी रात निकल गई पता ही नहीं चला, हमारी जिंदगी निकल गई पता ही नहीं चला। बेहोशी के साथ जिंदगी निकल रही है। बस जिंदगी चलती जा रही है, कहाँ जाएगी क्या जाएगी कोई विचार नहीं हो रहा है। कल कहा था ना, 90% लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा किस लिए जन्म हुआ है, हम किस लिए जैन बने हैं, हम मनुष्य क्यों बने हैं। बस जी रहे हैं। कर्मों ने मनुष्य बना दिया तो मनुष्य बन गए, पशु बना देता तो पशु बन जाते, जो बना देता वह बन जाते। कर्मों ने हरिजन कुल में जन्म दे दिया, हरिजन बन जाते। मुस्लिम कुल में जन्म दिया, मुस्लिम बन गए। जैन कुल में जन्म दिया, जैन बन गए। और वह जिंदगी बनती जा रही है। उस जिंदगी के संबंध में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें अपनी नियत प्रकृति ने जो हमें जिंदगी जी है उसी में संतुष्ट नहीं रहना है। जो माँ बाप हमें वसीयत छोड़ गए हैं उसी वसीयत के भरोसे नहीं रहना है। पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने एक समुद्र दत्त चरित्र लिखा है जिसका नाम भद्रोदयवी है। उसमें एक मित्र बड़े आदमी का बेटा रहता है और वो पढ़ता लिखता नहीं, धंधा पानी नहीं करता। बोले क्या करना, अपने बाप के पास तो बहुत है, जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाएंगे तो भी पिता इतनी संपत्ति छोड़ गया है कि हमें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं। तब दूसरा मित्र उसको संबोधन देता है कि पराई संपत्ति पर, अपने पिता की वसीयत पर, दूसरे की संपत्ति पर जो नियत रखता है और उसी को अपनी जिंदगी का संपूर्ण मान लेता है उसी का नाम पशु है। उन्होंने श्वान का उदाहरण दिया। श्वान जो है हमेशा दूसरों का, तीन चीजों के ऊपर जिंदगी नहीं जीना है। जो हमने कहा था कल, दूसरे की संपत्ति पर तो कभी जिंदगी जीना ही नहीं। दूसरे की संपत्ति पर नियत रखता है वो तो डाकू है, वो तो रावण है, वो तो पापी है। हमने तुम्हें एक मोटिवेशन दिया था कि जब जब तुम्हारा दूसरे की संपत्ति पर मन जाए, दूसरे की संपत्ति तुम्हें मालूम है कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, फिर भी उस संपत्ति पर तुम्हारा मन जावे, तुम्हें चाहिए है पक्का है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, वो दूसरे के पास है, उस पर जब तुम्हारी नियत जाए समझ लेना संसार के तुम सबसे बड़े पापी निकृष्ट हो और तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। और वो संपत्ति तुम्हारे लिए कुछ मतलब की नहीं निकली, वो देना भी नहीं चाहता लेकिन तुम लेना चाहते। अब वो विषय कुछ भी हो सकता है। मन से यदि आप दूसरे की वस्तु पर नियत चिंतन कर रहे हो, ये वस्तु मेरी कब होगी, ये वस्तु मेरी कब होगी,
ये धन मेरे पास कब आएगा। डाकू यही तो करता है, दूसरे के पास धन देखा और भाव करता है ये संपत्ति मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्लानिंग करता है। जेब काटने वाला पता चल जाए इसके जेब में पैसा है तो जेब काटने की प्लानिंग करता है। कामी भोगी व्यक्ति दूसरे की स्त्री को देखकर परिणाम बिगाड़ता है, ये स्त्री मुझे कब मिलेगी। भूखा व्यक्ति दूसरे की रोटी देखकर बिगाड़ता है, कुत्ते आदि ये रोटी, कुत्ता हमेशा जब भी भोजन करते हो वो हमेशा एक ही नियत मिलता है, ये रोटी मुझे कब डालेगा, ये रोटी मुझे कब मिलेगी। ऐसे लोगों की संसार में नियम से दुर्गति है। यदि मन में भी तुम्हारे विचार आ रहा है, हम तुम्हें अभी धर्म करने की बात नहीं कह रहे, धर्म करने से तो धरती उत्तमा सुखम, उत्तम सुख में धारण करोगे। अभी मैं तुम्हें दुर्गति से बचने का उपाय बता रहा हूं। पहला मोटिवेशन है, पहला जिंदगी की शुरुआत है, पहला अपनी साधना करो। जो वस्तु हमारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर हम अपनी नियत कभी खराब नहीं करें। फिर से सुन लो, जो वस्तु मेरी है नहीं, थी नहीं और होगी भी नहीं। जो वस्तु दूसरे की थी, दूसरे की है और दूसरे की ही रहेगी, आज यह त्याग तो करना ही है, नियम लेना ही है। और यदि यह नियम तुम्हारा नहीं है तो आप किसी भी कुल और जाति में जन्मो, अपने आप को रावण मानना और आपकी गति वही है जो रावण की होगी। आप दशहरा मैदान देख लेना मरने के बाद, बार बार मारे जाओगे, बार बार तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि तुमने उस वस्तु पर नियत खराब की है जो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। व्यर्थ में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप का बंध उस पर करता है। आप कोट करना 24 घंटे में आपके सबसे ज्यादा परिणाम किस पर बिगड़ते हैं? व्यर्थ में, कोई लेना एक न देना। वो वस्तु तुम्हारी थी नहीं, होगी भी नहीं, लेकिन फिर भी परिणाम तो बिगाड़ लेते। धन पर, दौलत पर, स्त्री पर, किसी पर भी हो, कैसा भी हो, एक साधना करो। मत बनो मुनि, मत आओ मंदिर, मत करो पूजा, मत करो, जो तुमसे कुछ नहीं बनता है तो मत करो। तुमसे नमोकार मंत्र नहीं बनता है, मत फिरो। कम से कम एक नियम आप ले लें कि हमने जो महाराज ने आज बताया, अपना मन कभी बिगाड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है, वस्तु मेरी नहीं है लेकिन मैं उसे हासिल कर सकता हूं। मेरी नहीं है, कानूनन मेरी नहीं है, श्रद्धा भाव से मेरी नहीं है, और वह वस्तु मेरे होना भी नहीं चाहती, लेकिन मेरे में बल है, मैं उसको अपनी कर सकता हूं। इसे बोलते डाकू। डाकू जानता है कि ये धन मेरा नहीं है, लेकिन वो कहता मैं इस धन को अपने हवाले कर सकता हूं, मैं लूट सकता हूं। पहला तो आतंकवादी है, जिसको कोई मतलब नहीं, उसको तो विनाश करना है और स्वयं आत्मघाती जसता है। भली वो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, फिर भी कर्म बंद करके अपना नाश तो कर ही लेता है। आतंकवादी नहीं बनना, आत्मघाती जस्ता नहीं बनना। स्वयं को भी मिटा देगा और स्वयं भी बर्बाद हो जाए। दूसरा, आप सज्जन हैं, महाजन हैं, डाकू नहीं बनना। तुम्हारी ताकत है, तुम बुद्धिमान हो, तुम दूसरे की वस्तु अपने हवाले कर सकते हो।
डाकू कहता है मैं लूट सकता हूं, मैं इसके जेब का पैसा निकाल सकता हूं, मैं इसकी जमीन हड़प सकता हूं, मैं इस स्त्री को उठा सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। किसी की भी वस्तु हो, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं। मैं बलवान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं राजा हूं और कोई शक्ति मुझे नहीं। हर वस्तु मेरी है, क्योंकि जिस पर मेरी नीयत चली जाए वह वस्तु मुझे मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं गुंडा। गुंडा क्या करता है? यही तो गुंडे तत्व होते, यही तो डाकू होते। अपन को गुंडा नहीं बनना, अपन को डाकू नहीं बनना। शक्ति है तुम्हारे पास कि तुम उसको ग्रहण कर सकते हो? नहीं। पराई वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करूंगा, पराई वस्तु को मैं लूटूंगा नहीं। मेरे में समर्थ है लूटने का, लेकिन नहीं लूटूंगा। महावीर ने सबसे पहले दूसरा नियम दिया कि तुम पर वस्तु को लूट सकते हो, लेकिन त्याग करो अदत्ता दानम स्तेयम। मैं ऐसी चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी की जायदाद नहीं हड़पूंगा, मैं अपने कब्जे में नहीं लूंगा और लेने का मैं विचार भी नहीं करूंगा। तीसरा पाप जो है, यदि कोई पराई वस्तु है और वह वस्तु मुझे मिल रही है, खुशी खुशी मिल रही है, तो भी वह वस्तु यदि अनैतिक है, कानून विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, हम वह वस्तु नहीं लेंगे। कोई मुझे फ्री में शराब पिला रहा है, गुटखा खिला रहा है, मांस खिला रहा है, कोई हमारे लिए कह रहा है चिंता मत करो, इसका मकान मैं तुम्हें दिला दूंगा, कोई पराई स्त्री तुम्हें चाह रही है, खुशी खुशी चाह रही है, डाका नहीं डालना, अपहरण नहीं करना, वो स्वेच्छा से चाह रही, वो स्वेच्छा से तुम्हें वस्तु दे रहा है, लेकिन वो वस्तु असेवनीय है। वो सब वस्तु तो त्याजनी थी। दो बातें जो मैंने बताई, वो वस्तु तो त्याज्य है, उनको तो ग्रहण करने का भाव ही नहीं करना। कौन सी दो वस्तुएं? जो मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर परिणाम नहीं, वे तो त्याज्य है, उसका तो काय स्वर्ग कर लेना। हम ले सकते हैं, लेकिन हम उसको हठात बलात् किसी पराई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा जो है त्याज्य नहीं है, असेवनीय है। त्याज्य नहीं है, जो सामने वाला पिला रहा है, लेकिन असेवनीय है। असेवनीय वस्तु मिले भी, सामने वाला देवे भी, खुशी खुशी देवे, राजी खुशी देवे, तो भी जो असेवनीय वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करना। तीसरा पॉइंट, जैसे शराब का उदाहरण दिया, शराब सामने वाला पिला रहा है, बारात में आप गए हैं, खुशी खुशी पिला रहा है, पियो जितनी पी सको पियो, लेकिन तुम महाजन हो, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, नहीं, असेवनीय है। असेवनीय वस्तु कोई देव है तो भी ग्रहण नहीं करना।
गुटखा खिलावे तो ग्रहण नहीं करना, मांस खिलावे तो ग्रहण नहीं करना, अभक्ष खिलावे राजी खुशी से भी तो भी ग्रहण नहीं करना। पराई स्त्री और पुरुष तुम्हें चाहे भी तो तुम्हें उसको ग्रहण नहीं करना। असेवनीय है क्योंकि पराई है, असेवनीय है क्योंकि पराई है। पराई वस्तु कभी सेवन के योग्य नहीं होती। ये तीसरा नियम आपका जिंदगी में होना चाहिए। चौथा नियम है, हम उस वस्तु को ग्रहण करना कर सकते हैं, लेकिन हमें अनैतिकता पे उतरना पड़ेगा। वो वस्तु असेवनीय नहीं है, सेवनीय है, सेवन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें अपने जीवन को कलंकित करना पड़ेगा, गंदा करना पड़ेगा। हम धर्म से छूट जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, हमारा धर्म छूट जाएगा, हमारी सब कुछ छूट जाएगा और हमारे अपने लोग सब दुखी हो जाएंगे। ऐसी सेवनीय वस्तु भी ग्रहण नहीं करना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना आचरणीयम। शुद्ध है, करने योग्य है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन धर्म विरुद्ध है, कोई बाधा नहीं है, धर्म विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। रात्रि भोजन खाते हैं लोग, लेकिन धर्म विरुद्ध है। जिन जिन चीजों को देख करके तुम्हारा धर्म विरोध करता हो, तुम्हारे गुरु विरोध करते हो, तुम्हारे भगवान विरोध करते हो, तुम्हारी जिनवाणी विरोध करते हो, तुम्हारा परिवार विरोध करता हो, जो तुम्हारे गार्जियन हैं उनके तरफ से जो विरोध हो, वो सेवनीय वस्तु हो करके भी ग्रहण नहीं करना। सेवनीय वस्तु है, ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है। जैसे जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो सभी जाति के लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन जैनियों को नहीं है। हम लोगों के ऊपर लिख लीजिए, संसार में 2 टाइम भोजन होता है कि नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि धर्म विरुद्ध है। मंदिर में गलत कार्य नहीं करना, धर्म विरुद्ध है। मंदिर में प्रणाम नहीं बिगाड़ना, धर्म विरुद्ध है। साधर्मी से राग द्वेष नहीं करना, धर्म विरुद्ध है। ये धर्म विरुद्ध है, सेवनीय है। जैसे कल हमने कहा था, साधु के लिए अपने परिवार से, रागी से, द्वेषी से, पापी से कोई वस्तु हाथ से नहीं लेना चाहिए, उसकी संगति नहीं करना चाहिए। क्यों? लोक विरुद्ध है, बाधा कुछ नहीं है। गंदे आदमी के साथ उठना बैठना हमने मुनिराज त्यागी वृत्ति का उदाहरण दिया था। त्यागी वृत्ति ने घर क्यों छोड़ा? कमरे में मंदिर में रह रहा है, घर में एक कमरे में रह जाता नहीं, धर्म विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है। साधु घर में नहीं रहेगा। घर में रहने में कोई बाधा है कि आप लोग घर में रहते हो कि नहीं? अपने अपने घर में रहते हो कि दूसरे के घर में? तो महाराज भी अपने घर में तो रह रहा है, कोई दूसरे के घर में थोड़ी, अपने बाप के घर में रह रहा है। हाँ, कानून देख लो, वसीयत लिखी हुई है, रह सकता है। कानून कहता है कोई बाधा नहीं। कानून के पास जाकर के पूछे
कि मैं अपने बाप के बनाए हुए मकान में, हम खुद अपना मकान बना करके रहें साधु, तो कानून को कोई ऐतराज नहीं। कानून तो कोई आता है, कानून कहता है कोई बात नहीं, आपके बाप का मकान है, आपका खुद का मकान है, रहिए। लेकिन जो गृह त्यागी है, साधु है, जिसको साधु बनना है, जो साधु बन रहा है, जो साधु बन चुका है, कानून से बाधा नहीं, राज से बाधा नहीं, लेकिन धर्म विरुद्ध है, साधु उस घर में नहीं रहेगा। रहता तो घर में ही है, लेकिन स्वामित्व वाले घर में नहीं रहेगा, वसीयत वाले घर में नहीं रहेगा, अपने बाप दादों के घर में नहीं रहेगा। लोक विरुद्ध है, साधु होकर घर में रह रहा है, कोई पराये घर में नहीं रह रहा, अपने घर में रह रहा है। लोक विरुद्ध। अपने घर के व्यक्ति का भोजन करने को क्या दिक्कत है? कल कहा था मैंने, सब साधुओं के माँ बाप इतना तो चाहते हैं कि वो अपने बेटे को, अपने परिवार के सदस्य की भोजन व्यवस्था तो कर देंगे। यदि मझौली का कोई महाराज बने तो मझौली वाले उसके जीवन भर के भोजन की व्यवस्था कर दोगे कि नहीं? कर दोगे? मुझे मालूम है कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे। भली वो मंदिर की जमीन में ही से कर दोगे, लेकिन कर दोगे, क्योंकि मझौली का है ना वो। लेकिन लोक विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है, कानून से विरुद्ध नहीं, राज से विरुद्ध नहीं, समाज से कहीं से नहीं, धर्म विरुद्ध है कि त्यागी व्यक्ति अपने घर का, अपने स्वयं का भोजन नहीं कर सकता। अपने घर का नहीं, जिसमें अपना हो, ये मेरे बाप का, ये मेरे घर का, ये मेरी माँ ने बनाया है, ये मेरे पिता ने बनाया है, ये मेरी पत्नी ने बनाया है, ये मेरी कमाई है। ऐसे भाव करने वाले व्यक्ति का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगा त्यागी व्यक्ति। यदि करता है तो धर्म विरुद्ध, धर्म भ्रष्ट है। शेयर करना, यदि आपका साधु दिगंबर मुनिराज दूसरे के घर में नहीं, अपने खुद के घर में, बाप के घर में रहता है, या स्वयं बना के रहता है अपने खुद के मकान में, एक नंबर बिल्कुल बाकायदा, तो आप उसे साधु मानोगे कि भ्रष्ट मानोगे? हाँ, थोड़ा जोर से बोलोगे तो मुझे मालूम, बोलोगे तो महाराज काय का साधु है। यदि साधु अपना खुद का साधु बनने के पहले इतना बैंक बैलेंस रख दे, किसी पाप कार्य के लिए नहीं, नहीं नहीं, वो तो करूंगा ही नहीं, जुआ पाप, अपने भोजन व्यवस्था का इंतजाम करके यदि इतना पैसा रख ले वे, और परिवार वाले भोजन की व्यवस्था कहें कि तुम महाराज बन जाओ, जिंदगी भर के टिफिन की व्यवस्था हमारी तरफ से। यदि साधु अपने घर का भोजन करे, अपनी खुद की कमाई करके भोजन करे, तो कानून के विरुद्ध है क्या? कानून के नहीं है, लेकिन धर्म के वो भ्रष्ट माना जाएगा कि साधु? कोई पाप नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, हिंसा भी नहीं कर रहा है, कोई झूठ भी नहीं बोल रहा है, चोरी भी नहीं कर रहा है, ब्रह्मचर्य है, कोई परिग्रह नहीं है, मात्र अपने स्वयं के भोजन की व्यवस्था अपने परिवार से करा रहा है। मांस भोजन, ओनली भोजन, और कुछ भी नहीं। फिर भी वो भ्रष्ट में आएगा कि नहीं? आएगा। यहां में कौन सा है? लोक विरुद्ध है, सेवनी है, लेकिन लोक विरुद्ध है, सेवनी है। यदि दिगंबर साधु बिहार गाड़ी में बैठ के करे तो कानून से क्या बाधा है? कौन सी धारा के अनुसार मुनि गाड़ी में नहीं बैठ सकता? कोर्ट केस करके देख लो, कानून कहेगा इसमें ऐतराज क्या है? कोई कानून नहीं है कि साधु गाड़ी में नहीं बैठ सकता।
कानून से कोई बाधा नहीं है। गाड़ियों की कमी है क्या? लेकिन धर्म विरुद्ध है। कानून विरुद्ध नहीं है लेकिन धर्म विरुद्ध है। गाड़ी में नहीं बैठ सकता। साधु यदि केस लॉन्च ना करके कटिंग करावे तो बताओ कौन सी धारा के अनुसार वो अपराधी है? हैं? कोई अपराध नहीं है। कानून कहता है कोई बात नहीं, क्या बात है, लेकिन धर्म विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है। लोक में सारे लोग दिगंबर साधु को क्या मानते हैं? कानून से मतलब नहीं है। साधु की परिभाषा दिगंबर जैन मुनि की क्या है कि वो पैदल चलता है, वो समाज का परगान से भोजन करता है, जो केस लॉन्च करता है। यदि दिगंबर तुम्हारा साधु वस्त्र धारण कर लेवे तो कानून से कोई बाधा? कोई बाधा नहीं, लेकिन धर्म से बाधा ही बाधा है। नहीं, हमारा साधु दिगंबर रहता है। लोक विरुद्ध है क्योंकि लोगों में साधु की परिभाषा ये नहीं है। और ये सारी चीजें व्यक्ति को विचार करना चाहिए। क्यों आखिर इन सब चीजों पर? एक नंबर की बात कर रहा हूं अब, चौथे नंबर पर सेवनी है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन धर्म के विरुद्ध है। धर्म अनुमति नहीं देता। जो धर्म को मानने वाले हैं वे अनुमति नहीं देते। जो दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले हैं, जो साधु को मानने वाले हैं, जो साधु को गुरु मानने वाले हैं, वो क्या अपने साधु को ये अनुमति दे देंगे? नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। ये कहलाता लोक विरुद्ध, जनपद असत्य। सब लोगों के नियम बना दिए कि नहीं, साधु की चर्या ऐसी होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बता दो, कल भी पूछा था मैंने, घर की रोटी खाने में, मम्मी पापा के मम्मी के हाथ की रोटी खाने में और श्रावक के हाथ की रोटी खाने में क्या अंतर है? तुम बताओ। चलिए, दोनों में पेट भरते हैं कि नहीं? स्वाद में? फिर क्यों निषेध किया जा रहा है? नहीं, श्रावक के हाथ की रोटी खाओगे। जो तुम्हारे परिजन हैं उनका त्याग करो। बुरी संगति गजब की बात है। दिगंबर जैन धर्म की महिमा इतनी अपरंपार है महानुभाव। गलत लोगों की संगति त्याग कराओ, बात समझ में आती है। पापियों का त्याग करो, बुरे आदमी का त्याग करो, उनका त्याग करो, गलत आदमियों का। लेकिन मोक्ष जाना है तो अच्छे आदमी का त्याग करो। अरे ये बात समझ में आई कि बुरे आदमी की संगति नहीं करना क्योंकि ये व्यसनी है, शराबी है, जुआड़ी है। लेकिन कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जैसे आप लोगों से गंदे आदमी का त्याग कराया, उसके साथ मत रहना, वो व्यक्ति गंदा आदमी है। ऐसे ही महावीर स्वामी ने कहा, क्या बात है, मुझे मोक्ष जाना है तो मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। दो बातें ध्यान रखना। क्या पूछा? मुझे मोक्ष जाना है, मुनि बनना पड़ेगा, बन जाऊंगा। शर्त है कि तुम्हें माँ बाप को छोड़ना होगा। बोलो, माँ बाप अच्छे आदमी है कि गंदे आदमी? माता जी, मम्मी पापा अच्छे आदमी होते कि बुरे आदमी? अच्छे आदमी होते हैं। महावीर कहते हैं अच्छे आदमी को छोड़ो। माँ बाप को छुड़ा दिया, परिजनों को छुड़ा दिया, सब अच्छे हैं। नाभि राय को छुड़ा दिया। मरु देवी जैसी अच्छी माता कौन होगी? माता मरु देवी जैसी अच्छी माँ कौन?
पिता नाभि राय जैसे अच्छे पिता कौन? माता त्रिशला जैसी माता कौन? पिता सिद्धार्थ जैसे अच्छे पिता कौन? लेकिन मोक्ष जाने के पहले जैन दर्शन ने कहा, अरे भाई ये माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, बोले छोड़ो इनको, ठीक है धर्म विरुद्ध है, माँ बाप बुरे नहीं है, बुरा नहीं करते, गलत आचरण भी नहीं है, छोड़ो छोड़ो, अच्छे होकर छोड़ो। 1 नंबर की 2 नंबर की कमाई छुड़ाओ तो बात जमती है कि भाई पाप की कमाई छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, जो किस्मत से पुण्य के उदय में मिला है, जो तुम्हारी 1 नंबर की कमाई है वो भी छोड़ो। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्यागी। क्या बात है, 1 नंबर की कमाई थी, कोई पाप की नहीं, कोई डाका नहीं, कोई गलत नहीं, कर्म के उदय से मिली थी, तो भी जैन दर्शन कहता है छोड़ो, अन्यथा तुम्हें मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, तुम्हें साधुता की सिद्धि नहीं होगी। कौन सा पाप है, कौन सा बुरे कार्य है? सवाल बुरे से अच्छा नहीं, छोड़ो, लोग विरुद्ध। 2 टाइम भोजन करना अच्छी बात है कि बुरी बात? बताओ, कौन से शास्त्र में लिखा है कि बुरी बात है? बोलो ना, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो। लेकिन मुनि महाराज है ना, मोक्ष जाना है, बोले हाँ, तो मुनि बनना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि गंदी बातें छुड़ाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, 1 टाइम का भोजन, दूसरी टाइम का भोजन भी नहीं। उसने सोचा रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, क्योंकि रात्रि भोजन करना पाप है, रात्रि भोजन त्याग करना पाप है, इसलिए त्याग करा देंगे। दिन में तो कम से कम 2 बार अच्छी तरह। बताओ, किसी शास्त्र में दिन के भोजन को पाप लिखा है क्या? रात्रि भोजन को तो पाप लिखा है, ये तो सब शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अभी तक कहीं भी हमने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा दिन में भोजन करना भी पाप है। दिन में कभी भी खाओ, कितनी बार खाओ, कोई पाप नहीं लिखा। तो सुने सोचा ठीक है रात्रि भोजन त्याग कराएंगे, कर दूंगा। लेकिन महावीर ने कहा कहाँ जाना? बोले मोक्ष, साधु बनना है, बन जाऊंगा, लेकिन पहले सुन, दिन में भी 1 बार। अब देखना, शुभ का त्याग। दिन में भी जो अच्छा है, जो पाप नहीं है, उसमें भी 1 बार भोजन करोगे आप। उसमें भी और सारी चीजें, जितना जितना तुम्हारा भक्ष्य चीजें, अभक्ष का त्याग कराओ, ठीक है, लेकिन तुम्हें तपस्या करना है तो भक्ष्य का त्याग करते जाओ, रस का त्याग करो। भोजन में भी 1 टाइम भी, उसमें भी कभी कभी उपवास कर लिया करो। पहली बात तो 2 टाइम का 1 टाइम करा दिया, उसमें भी क्या कह दिया, इसमें भी कभी कभी उपवास कर लिया, ये भी छोड़ो। लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध। जब बहुत अच्छा उदाहरण वैष्णव दर्शन का है, जैन दर्शन में भी है। महत्व समझना, अच्छी वस्तु भी सेवनी होकर के भी, सेवनी है, त्याज्य नहीं है, असेवनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो ग्रहण नहीं करना है। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों के चारों बेटे जब स्कूल पढ़ने जाने लगे गुरु के पास, तब माता कौशल्या कहती है, गुरुकुल में मेरे बच्चे हैं, वहाँ इनको मन माफिक भोजन नहीं मिलेगा, प्रतिदिन इनके भोजन की व्यवस्था राजमहल से की जाए, मैं करूँगी, बेटों का भोजन जाएगा।
बोले वहां और भी बच्चे, सारे बच्चे जब तक स्कूल में पढ़ते हैं, जितने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चों का भोजन राजमहल से होगा। कोई कमी तो थी नहीं, काई कमी थी? माता कौशल्या कहती है पूरे राजमहल से भोजन की व्यवस्था होगी, और राजमहल से गुरुजी की व्यवस्था भी, वशिष्ठ जी का भी, और जितने गुरुकुल में पढ़ते सब का राजमहल से व्यवस्था होगी। वशिष्ठ जी कहते हैं साहब मैं आप ऐसे सुकुमार, ऐसे ममता से भरी हुई मां के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मां के हाथ का बना हुआ भोजन करने वाला श्री राम तो बन सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया। महान भाव, क्यों मुनिराजों को त्याग करा देते हैं घर का भोजन? क्यों त्याग करा देते हैं मकान? क्यों त्याग करा देते हैं जायदाद? क्या कारण रहा होगा? लेकिन जब मैंने गृहस्थों का ये प्रसंग पढ़ा, मैंने कि वो तो अभी मुनिराज नहीं है, बालक हैं। वशिष्ठ ने मना कर दिया कि घर का भोजन करने वाला का ज्ञान कभी महान नहीं बनेगा, वो रावण जैसा ज्ञान होगा। ज्ञानी तो बन जाएगा लेकिन आचरण में नहीं उतार पाएगा, क्योंकि उसने घर का भोजन किया है। ज्ञानी तो बन जाएगा, ज्ञान तो खूब प्राप्त कर लेगा, लेकिन आचरण से शुद्ध नहीं हो पाएगा। आचरण उसका भ्रष्ट ही रहेगा। बोलो रावण के पास ज्ञान था कि नहीं? बहुत ज्ञान था, लेकिन क्या नहीं था? चारित्र नहीं था। इसी प्रकार से पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि माँ बाप के हाथ का भोजन करेगा और महलों से व्यवस्था होगी, हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। ये व्यवस्था की माता कौशल्या ने वशिष्ठ जी को राजमहल में ही रख लिया जाए, यहीं गुरुजी पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे। जो गुरुजी व्यवस्था करें सारी व्यवस्था हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा जो ज्ञान मैं देना चाहता हूं वो ज्ञान राजमहल में रह के नहीं दिया जा सकेगा। स्वयं के मकान में, स्वयं के महल में रह करने वाला राजकुमार ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जो ज्ञान जीवन को कल्याणकारी है। ये दो बातें जब वशिष्ठ जी ने माता कौशल्या से कही, सारी दुनिया कांप गई। गुरुजी आपको क्या तकलीफ है? हम यही महल में आपकी व्यवस्था करते हैं, आपकी कुटिया बना दें, जो आप कहोगे। मेरे बच्चों को महलों में पढ़ा दो, जितना खर्च कहो, मेरे बच्चे मेरे हाथ का भोजन करेंगे। नकार दिया, नकार दिया। जब दशरथ कौशल्या को गुरु ने जब दशरथ को समझाया कि आपको राम को पढ़ाना है या मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है, तब माता कौशल्या कहते हैं दशरथ कि अपन राम को जन्म देने वाले हैं, हमने राम को जन्म दिया है, और गुरु महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म देने वाले हैं। जगत में पूजा राम की है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम तो कोई भी नाम रख सकता है। कितने लोगों के नाम रामचंद्र होंगे भारत में, कितने लोगों के नाम महावीर होंगे भारत में, लेकिन रामचंद्र तो मिल जाएंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मिलेंगे। ओहो क्या गजब की चीज। वैष्णव दर्शन में कह रहा हूं, जैन की तो बात बहुत आगे की है। उन बालकों को जो अभी 5-7 साल के थे, उनको घर का भोजन त्याग करा दिया, उनको महल का त्याग करा दिया जहां सब सुविधाएं थी।
तो फिर महाराज इसका अर्थ है कि आज के बच्चे घर छोड़ करके हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल का खा रहे हैं, तो अच्छी बात है आपके अनुसार? नहीं, मैंने अभी पूरी बात नहीं की है। माँ बाप का छोड़कर, घर को छोड़कर हॉस्टल में खाना, नौकरों के हाथ का खाना, कैटर्स के हाथ के खाना, ये तो और महापाप है। वो बालक ज्ञानी के साथ साथ इतना घाती बनेगा कि अपनों का भी घात करेगा। रिपीट कर रहा हूं, शिक्षा लेने वाला अपनों के हाथ का भोजन करे, अपने महल में रहे, वो कभी चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएगा, चारित्रवान नहीं बन पाएगा। भले वो भ्रष्ट नहीं होगा, पतित नहीं होगा। और जो बालक शिक्षा के समय नौकरों के हाथ का भोजन करे, कैटर्स के हाथ का भोजन करे पढ़ाई करते समय, वह बालक स्वघाती, कुलघाती, जात घाती, धर्म घाती, माँ बाप घाती, सबका घात करने वाला, घात यानी मारने वाला नहीं, यानी विपरीत चलने वाला। वो कुल में कलंक लगाएगा, वो अपनी जिंदगी को कलंकित करेगा, वो जाति को कलंकित करेगा। एक दिन माँ बाप की भी फिक्र करके छोड़ देगा, वो माँ बाप की भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसने हॉस्टल में खाया है नौकरों के हाथ का, कैटर्स के हाथ का भोजन किया है और होटलों में जाके रहा है, छात्रावास में रहा है। अब वो घर की कोई केयर नहीं करेगा, कोई केयर नहीं करेगा। बड़ा होने के बाद उम्मीद छोड़ देना, मोटिवेशन। जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़े हों और शुरू से नौकरों के हाथ की रोटी खाई हो, उन बच्चों से आप अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद मत रखना कि ये बुढ़ापे में काम आ जाएगा। उम्मीद मत करना कि ये कुल की लाज रखेगा, उम्मीद मत करना कि ये इज्जत के साथ जी पाएगा, उम्मीद मत करना कि ये जैन है, जैन ही बना रहेगा। क्योंकि छोटी सी उम्र से किसके हाथ की रोटी खाई? कैटर्स, नौकर के हाथ की, नौकर के हाथ की रोटी बच्चों का विनाश कर रही है। आज बच्चे घर की रोटी नहीं खा रहे छोटी अवस्था से, उनकी जिंदगी नाश कर रही, कुल जाति सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो माता कौशल्या ने पूछा, पहले बताओ हमारे बच्चों का भोजन कैसा होगा, पहले बताओ वो रहने का कमरा कैसा होगा। जैसे आप लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में जाते ना, तो क्या देखते हो? पहले भाई हॉस्टल कैसा है, कमरा कैसा है, पंखा मंखा लगा है, कूलर मूलर लगा है कि नहीं, ये सब देखते हो। और भोजनशाला भी देखते हो कि भाई भोजन कैसा होगा। ऐसे ही कौशल्या ने कहा, पहले बताओ गुरुजी मेरे बच्चों का रहने का कमरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का भोजन कैसा होगा, कौन बनाएगा, यहाँ क्या क्या मीनू, क्या मीनू बोलते, मीनू 8 दिन के मीनू क्या होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे लाडले हैं। ओहो, वशिष्ठ जी कहते हैं, माते जो हमारा कमरा होगा वैसे ही आपके बच्चों का कमरा होगा। हमारे कमरे में बच्चों के कमरों में कोई अंतर नहीं रहेगा, हमारे जैसा होगा। और जो भोजन हम करते हैं वो ये करेंगे। तो माता कौशल्या ने पूछा, आपका कमरा कैसा है वो तो दिखाओ। कैसा है? जाके देखा तो घास की तो झोपड़ी थी, नीचे एक चटाई बिछी थी, लकड़ी का पट्टा था, और ना कूलर था, ना पंखा था, ना कुछ नहीं, एक लकड़ी का पट्टा और एक चटाई थी। बोले यह है मेरा कमरा। तो हमारे बच्चों का कमरा भी ऐसे ही होगा, वो चटाई पर सोएंगे, वो इस चटाई पर सोएंगे, घास की झोपड़ी में सोएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।
आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेल जी, अजमेर, राजस्थान। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तल चित्ती स्वा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवादि रूपकै स्नप्यामि सजन्माप्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जल निस्नापमिति स्वा। ओम ह्रीं तान् जल निस्नापमिति स्वा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जल निस्नापमिति स्वा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जल निस्नापमिति स्वा। शकल भुवननाथम तब जनेन्द्रम सुरेन्द्रै रविष्माप्तम स्नातकम स्नव यद विश्वाराविंद्रा प्रधात भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जल निस्नापमिति स्वा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जल निस्नापमिति स्वा। ओम ह्रीमरम सुगंधित बपु विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम श्वेतरहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम मलमूत्र रहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम हितमित वचन सहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम अतुल बल विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम श्वेत रक्त विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम अष्टाधिक सहत लक्षण विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम समचतुर संस्थान विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम वज्रवशम नारद सहनन विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम सुभिक्षता विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम आकाश गमन विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम चतुर्मुख विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम दया दृष्टि विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम उपसर्ग रहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय नमः। जल निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम कबलाहार रहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम संपूर्ण कला विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम नक्केश वृद्धि रहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम अपलक दृष्टि विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम छाया रहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम सर्वभाषा विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम मैत्री भाव विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम दिशा निर्मलता विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम निर्मल आकाश विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम सर्व ऋतु फलित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम निर्मल भूमि विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम स्वर्ण कमल विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम सुगंधित पवन विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम जय ध्वनि विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम गंधोदक वृष्टि विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम कंटक भूरहित विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम पंच आश्चर्य विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम धर्म चक्र विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम अष्टमंगल विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम अशोक वृक्ष विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम सिंहासन विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम चतुष्षष्टि चामर विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम छत्रत्रय विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम दुंदुभि विशेषण युक्त श्री मुनीश्वतनाथ जनेन्द्राय जल नमः। निस्वामति स्वाहा। ओम ह्रीमरम
पुष्प वृष्टि विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम भामंडल विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम दिव्य ध्वनि विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीम अनंत ज्ञान विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीम अनंत दर्शन विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीम अनंत सुख विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीम अनंत बल विशेषण युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम बीज बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम कोष्ठ बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम पदानुसारणी बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी स्वामी नमः स्वाहा ओम ह्रीमरम सभिन्न श्रोतत्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम दूर स्वादित्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम दूरदर्शित्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ ओम ह्रीमरम 10 पूर्वित्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी ओम स्वाहा ह्रीमरम चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम प्रज्ञा समण बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम प्रत्येक बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम बाधित्य बुद्धि रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम दीप्त तप रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम तप्त तप रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम महातप रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम घोर तप रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम घोर पराक्रम तप रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीम घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम मन वचन काय त्रियोग बल रिद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम अमोर्ष औषुद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम छल औषुद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम जल औषुद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम मल्ल औषुद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम विप्रस औषुद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम सर्व औषुद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र जननी नमः स्वामी स्वाहा ओम ह्रीमरम मुख निर्विसृद्युक्त श्री मनीश्वरनाथ जिनेन्द्र नमः जननी स्वामी स्वाहा श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीम छीम हम शा झम वम ह्रा या शा छाम छीम छूम छूम छय छय छोम छोम छम छा छीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रे ह्रौ ह्रोम ह्रोम ह्रम रा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठाट अस्माकम भारत वर्ष में जितने आचार्य मुनि आर्यका छुल्लक छुल्लिका संघ है समस्त आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्वगमार्थम श्रीमद् भगवत रस सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्रावक श्रेष्ठी गुलाब भाई जी श्रीमान प्रदीप कुमार जी श्रीमती मालती जी आकांक्षा जी राकेश जी दीप्ति जी आराध्या जी अन्वेषा जी अंकिता जी प्रशंसा जी स्वास्थ्य लाभ की बहुत बहुत मंगल समस्त प्रकार की विघ्न वाधन समस्त प्रकार के मंगलकारी मंगल शुभकामना परिवार सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की मंगला हटा परिवार जौल परिवार के ठीकमठ परिवार की मंगल शुभकामना श्रेष्ठी गुणमाला जी जैन कमलेश जी रचना जी विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत मंगल जतन जी अंजलि जी निश्रिता जी अहमदाबाद परिवार के लिए मंगलमय शुभकामना श्रेष्ठी अशोक कुमार जी दीपक जी अक्षय जी अर्पित जी निशु जी अंशी जी सागर परिवार के लिए मंगलमय शुभकामना श्रेष्ठी मुन्ना लाल जी सविता जी आदित्य जी रानी जी जैन तेंदुखेड़ा परिवार के लिए मंगल शुभकामना स्नेहा जैन स्वास्थ्यलाभार्थम स्नेह के स्वास्थ्य लाभ की बहुत बहुत मंगल कैंसर रोग निवारणार्थम महेश जी अक्षित जी लिप्सा जी समस्त परिवार दिल्ली निवासना डॉक्टर निर्मल जी
ऑपरेशन सफलता की मंगलमय शुभ। डॉक्टर निर्मल जी के ऑपरेशन स्वास्थ्य के लिए मंगलमय शुभकामना पेश करते हैं। विभा जी, निकेश जी, जिग्ना जी, मोक्षा जी, गांधी परिवार मुंबई निवासना, श्रेष्ठ श्रीमान जम्मू जी, निर्मल कुमार जी, श्रीमती सरस्वती देवी जी, पूरे परिवार के लिए मंगलमय शुभ प्रयास, सुख शांति समृद्धि आरोग्य की मंगल कामना। अनीसा जैन, वरुण जैन, सोनिका जैन, अनिल कुमार जैन, चंदोशी ने समस्त परिवार, चंदनवाला जी, राजेश जी, रश्मि जी, सौर जी, ऋतिक जी, दिल्ली परिवार के लिए शुभकामना। प्रतीक जी, अजीत जी, अनीता जी, आस्था जी जैन, समस्त परिवार अजमेर निवासना। तन्मय जैन, संगीता जैन, नितुल जैन, मिथिलेश जैन, अशोक कुमार जैन, समस्त परिवार ठाणे महाराष्ट्र निवासना। समस्त तीर्थरक्षक समस्त परिवार श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात ओम वृषवाद श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परमंगल नाम दया समस्त शांतारा परिवार मुत्रचा सिद्धिं तनवन्तु सद्धर्म कार्य मुत्रचा सिद्धिं प्रचंतु ना। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्थितंकराय श्रीमत रत्नतुरुपाय दिव्य तेजोमूर्ताय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय नंचतुष्ट सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरिताय षट्चत्वारिश गुण सहिताय परमेष्टि परम परिताय सम्यक ज्ञान स्वयंबे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय शम्रमृत भरत फला मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावण शंकराय अस्माकम श्रावक श्रेष्ठ गुलाब भाई जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मालती जी, आकांक्षा जी, राकेश जी, दीप्ति जी, आराध्या जी, अन्वेषा जी, अंकिता जी, प्रशंसा समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की मंगलमय शुभकामना। हटा जबलपुर टिकमन परिवार के लिए शुभकामना। श्रेष्ठी गुणमाला जी, श्रेष्ठी कमलेश जी, रचना जी, विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत मंगल शुभकामना। जतन जी, अंजलि जी, निशिता जी, अहमदाबाद पर शुभकामना। अश्व कुमार जी, दीपा जी, अक्षय जी, अर्पित जी, निशु जी, अंशी जी, सागर परिवार के लिए शुभकामना। श्रेष्ठ मुन्ना लाल जी, सविता जी, आतिथ्य जी, रानी जी, तेंदुखड़ा परिवार शुभकामना। स्नेह जैन स्वास्थ्य लाभार्थम स्नेह जी के स्वास्थ्य लाभ की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। समस्त प्रकार की विघ्न बाधा निवारणार्थ महेश जी, अक्षित जी, लिप्सा जी जैन, दिल्ली परिवार मुख्य। डॉक्टर निर्मल जी जैन ऑपरेशन सफलता की मंगल। डॉक्टर निर्मल जी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। विवाह जैन, निकेश जैन, जिग्ना जैन, मोक्षा जैन, गांधी परिवार मुंबई परिवार समस्त परिवार शुभकामना। श्रीमान जम्मू जी, निरुपा जी, सरस्वती जी जैन परिवार के लिए मंगलमय शुभ परिवार सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की मैं जम्मू जी सरस्वती जी आरोग्यार्थम मंगलमय शुभकामना। अनीसा जैन, बड़ जैन, सोनिका जैन, अनिल कुमार जैन, चंदोसी परिवार समस्त परिवार, चंदन वाले राजेश जी, रश्मि जी, सौर जी, ऋतिक जी, समस्त परिवार दिल्ली समय प्रतीक जी, अजीत जी, अनीता जी, आस्था जी जैन, अजमेर परिश्रम, तन्मय जी, संगीता जी, नितुल जी, मिथिलेश जी, अशोक जी, समस्त परिवार ठाणे महाराष्ट्र निवासना। व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो सृजन अभिषेकस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमरते भगवते प्रक्षिणा सिद्धस्कमशाय दिव्य तेजमूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपत्ति विनाशनाय सर्वपर्क क्षत्रभद्र विनाशनाय सर्वरिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रमुरास्य औसनमा मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरुम असतुष्टिम कुरु कुरुम असपुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्वराज भयं सर्व चोर दुष्ट भयं सर्व सिख सिंगादि भयं सर्व ग्रह भयं सर्व दोष व्याधि नामरं च सर्व परमंत्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्व शूल रोगं कुक्षि रोगं अक्षि रोगं शिरो रोगं जर रोगं हृदय रोगं मधु रोगं कर्ण रोगं फंगस रोगं कैंसर रोगं लंपी रोगं समस्त रोगं च सन्नरमारिं सर्व गजस्सुगो महिष्मारिं सर्वासिधान विचतो गुल पत्र पुष्प फलमारिं सर्व आष्टमारिं सर्व क्रूर वैताल साकनी डाकनी भयानि सर्व वेदनीयं सर्व मोहनीयं सर्व आसमारिं अस्माकं श्रावश्रेष्ठ गुलाब भाई जी, प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मालती जी, आकांक्षा जी, राकेश जी, दीप्ति जी, आराध्य जी, अन्वेषा जी, अंकिता जी, प्रशंसा जी समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की मंगलमय शुभकामना। प्रशंसा जी स्वास्थ्य लाभार्थम, अंकिता जी स्वास्थ्य लाभार्थम, हटा जबलपुर टीकमगढ़ परिवार बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। श्रेष्ठ स्नेह जैन स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त प्रकार की विघ्न बाधा निवारण महेश जी, अक्षिता जी, लिप्सा जी ने दिल्ली परिवार। डॉक्टर निर्मल जी ऑपरेशन सफलता की मंगलमय शुभकामना। निर्मल जी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। विवाह जी, निकेश जी, जिग्ना जी, मोक्षा जी, गांधीपुर मुंबई निवासना। गुणमाला जी, श्रीमान कमलेश जी, रचना जी, विवाह वर्षगांठ की मंगलमय शुभकामना। जतन जी, अंजलि जी, निशिता जी, अहमदाबाद पर शुभकामना। अशोक कुमार जी, दीपा जी, अक्षय जी, अर्पित जी, निशु जी, अंशी जी, सागर परिवार शुभकामना। श्रेष्ठ मुन्ना लाल जी, सविता जी, आदित्य जी, रानी जी, तेंदुखड़ा परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। श्रीमान जम्मू जी, नीलम कुमार जी, श्रीमती सरस्वती देवी पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की मंगल। जम्मू जी आरोग्यता, सरस्वती जी आरोग्य समस्त परिवार के लिए मंगल। समस्त तीर्थ रक्षक समस्त गौरक्षक समस्त विधानकर्ता परिवार समस्त मंदिर निर्माण करता समस्त गोसाता समस्त दानदाता मंगल। जिनका जन्मदिन उनके लिए शुभकामना, जिनकी विवाह वर्षगांठ उनके लिए शुभकामना। किसी परिवार को रोगी या दुखी किसी प्रकार से कष्ट में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगलमय शुभकामना। जो भी टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञानोदय की शानदार देखते हैं उन समस्त परिवार के लिए मंगलमय शुभकामना। अशुभ कर्जन दुखानी अशुभ कर्जन दुखानी अशुभ कर्जन दुखानी दुष्टंकतान मंत्र तंत्र दृष्टि मिष्टि छल क्षुद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दाना भी नहा संयोग निकर दोषान सर्वष्टकुली नाग जनित विज्ञानी स्थावर जंगम रसिक सर्पादिक दोषान स्नेह कृत दोषान शत्रुमाटन विद्वेषण मोहन वसीकरण दोषान
ओम ह्रीं असभेद श्री दिगंबर जन ज्ञानोदिति चित नारियलस्य प्रसिद्धार्थम जगत प्रसिद्धार्थम समस्त निर्वाण कारण संसम्मन्नतार्थम चक्रम विक्रम सत्य तेजो बल सौरभि शांति पूरे पूरे सर जीवानंद सर जनानंद सर अभ्यानंद सर गोकुलानंद सर राजानंद सर ग्राम नगर कीट करबट मट्टा पत्रानंद सम्मानंद सर्वानंदनम कुरु स्वाहा यस सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि वृषम वर्जतम अभ्यम चरोगे शस्त्रस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु अस्माकं श्रावक श्रेष्ठ गुलाबा जी प्रदीप कुमार जी श्रीमती मालती जी आकांक्षा जी राकेश जी दीप्ति जी आराध्य अन्वेषा अंकिता जी प्रशांत जी समस्त परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धन्यानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं मरवस्योसनात् विद्याण वरताणं रव सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं मरवस्योसनात् विद्याण वरताणं रव सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्बल्य विलासं सकल सुख फलदल्पं धीरं वीरं सर्वचित कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धि प्रदत्तचे प्रतापं कांतिं शांति समाधि वर्तता जगत्वां उत्तमां शांतिधारा 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 संपूज्यकानां प्रतिपालकानां तीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य